नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। यदि आप प्रारंभिक योग अभ्यासी हैं या फिर योग की अपने जीवन में शुरुआत करना चाहते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आपके होंगे जिनका मैं आज आपको उत्तर दूंगा। बहुत सारे ऐसे सामान्य प्रश्न होते हैं जो लोग योग अभ्यास शुरू करने से पहले या योग अभ्यास जो कर रहे हैं उनके मन में इस तरह के प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों को वो जगह जगह पर ढूंढने का प्रयास करते हैं, परंतु उन्हें उन चीज़ों के उत्तर नहीं मिल पाते। तो मैं आज आपको बतलाऊंगा इन सभी प्रश्नों के उत्तर। जैसे कि सामान्य लोगों में ये प्रश्न होता है कि योग अभ्यास किन किन को करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे सामान्य प्रश्न होते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर यहां पर मैं देने वाला हूं। तो हमारा पहला प्रश्न जो बहुत ही सामान्य प्रश्न है और बहुत सारे लोगों के मन में, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होगा कि क्या योग अभ्यास सभी लोगों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए। चलिए तो मैं आपको बतला देता हूं। योग अभ्यास सभी लोगों को करना चाहिए, चाहे आप कोई छोटे बच्चे से ले लें या फिर एक बूढ़े व्यक्ति से। योग अभ्यास सभी के लिए सुगम है, सरल है और उपयोगी है। तो कोई भी छोटे से छोटा बच्चा और बड़ा सा बड़ा व्यक्ति कोई भी योग अभ्यास को कर सकता है। बस इतना है कि योग अभ्यास शरीर उम्र के हिसाब से बदल जाता है कि आपकी उम्र कितनी है, आपकी जो शारीरिक, जो अभी वर्तमान में जो शारीरिक स्थिति है वो कैसी है, उसके अनुसार आपका योग अभ्यास बदल जाता है कि आपको किस तरह के आसनों का अभ्यास करना चाहिए, किस तरह के प्राणायाम या ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, वो चीजें आपकी बदल जाती हैं। तो हाँ, हर तरह का व्यक्ति योग अभ्यास को कर सकता है, इसमें कोई भी कैटेगरी नहीं है। अब किन लोगों को करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए। देखिए, करना नहीं करना तो अभी आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। किन लोगों को करना चाहिए? जो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, जिन्हें कोई भी समस्या नहीं है, उन्हें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, वो अपने जीवन में आसन प्राणायाम ध्यान कर सकते हैं। परंतु जिन्हें वर्तमान में कोई शारीरिक या मानसिक समस्या चल रही है, ऐसे में आपको अपने अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार आसन का, प्राणायाम का, ध्यान का चयन करना चाहिए। आसनों को करते वक्त जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, प्राणायाम को करते वक्त जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। इन अभ्यास को करने से पहले अपने किसी योग्य प्रशिक्षक के साथ में, उनके संरक्षण में आपको अपने अभ्यास को करना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि कहीं भी आपने कुछ भी देखा, आपका मन हुआ आज मैं योगा करूंगा और आपने कोई वीडियो चलाई और करने लगे। आपने अपने शरीर के हिसाब से आपने योग का चयन नहीं किया, आपने जो भी देखा आपने उसे कर दिया। तो ऐसे में आपको शारीरिक या मानसिक हानि होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, तो आपको हानि हो सकती है। तो कभी भी योग अभ्यास को स्वयं से ना करें, किसी योग्य प्रशिक्षक, हमेशा ध्यान रखेंगे कि योग्य प्रशिक्षक के निर्देश अनुसार ही अभ्यास का चयन करें। यदि आपको शरीर से संबंधित कोई विशेष समस्या है या मानसिक कोई विशेष समस्या है जिसके कारण से आपकी कोई चिकित्सा चल रही है, तो अपने चिकित्सक से पहले सलाह मशवरा जरूर कर लें कि मैं योग अभ्यास करना चाहता हूं या चाहती हूं और मेरे लिए वो क्या सही होगा, नहीं होगा। इस तरह से सलाह मशवरा पहले अपने चिकित्सक से करें और उसके बाद अपने किसी योग्य प्रशिक्षक के सानिध्य में उनके साथ भी, उनको भी अपनी पहले स्थिति बतलाएं, चाहे आपकी शारीरिक हो या मानसिक स्थिति हो। उन्हें कुछ भी छिपाएं नहीं, अच्छे से उन्हें बतलाएं, उनके साथ भी सलाह मशवरा करें और उसके बाद अपने अभ्यास को शुरू करें। ऐसा नहीं है कि किसी मुड़ने वाले व्यक्ति को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षक होते हैं कि जो सिर्फ शरीर को मोड़ लेते हैं और जानते कुछ नहीं है। ऐसे व्यक्ति के साथ आपने नहीं करना। हालांकि इसमें सही गलत कुछ नहीं होता है कि यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आपको कुछ नहीं सोचना, आप किसी भी व्यक्ति के साथ जाकर के सीख सकते हैं। परंतु यदि आपको कोई शारीरिक या मानसिक समस्या है या फिर शरीर बड़ा है, भारी है, कुछ भी ऐसी स्थिति है जो आपको लगता है कि नहीं मुझे सुरक्षित तरीके से करना चाहिए, तो किसी योग्य प्रशिक्षक के सानिध्य में ही अभ्यास का चयन करें। स्वयं से अभ्यास का चयन ना करें, किसी अयोग्य के साथ में अभ्यास को ना करें।
इन चीजों का आपको विशेष रूप से अभ्यास से पहले ध्यान देना होता है, तभी अपने योग अभ्यास को अपने जीवन में लाएंगे। और हम जो योग करने वाले लोग होते हैं, योग प्रशिक्षक लोग हैं, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग योग को करें, अपने जीवन में उतारें और उन्हें अच्छा अनुभव हो, ताकि जो योग विज्ञान है, जो योग का ये जो ज्ञान है, कल्याणमय ज्ञान है, ये फैले और लोगों के अंदर अच्छी भावना पैदा हो। तो इसीलिए कोई भी जो योग सिखाने वाले प्रशिक्षक हैं, उनके मन में नए लोगों के लिए एक अच्छी भावना होती है, वो भी चाहते हैं, परंतु आपको अपने शरीर और मन की स्थिति के अनुसार योग का सही तरीके से चयन करना चाहिए। तो इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब चाहें आपने इससे पहले योग कभी नहीं किया या आप योग कभी कभी करते हैं, हालांकि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कहीं इधर उधर वीडियो देख करके या इधर उधर देख करके अभ्यास कर लेते हैं और आपको फायदा मिलता है और नुकसान अभी तक नहीं हुआ, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भविष्य में नुकसान नहीं हो सकता है। आप कर तो रहे हैं, परंतु आपको भविष्य में कभी भी कोई भी नुकसान हो सकता है। एक व्यक्ति है कि जिसे पता है कि भाई अगर वो जैसे एक सामान्य सा उदाहरण मैं आपको बतला देता हूं कि सामान्य से लोग जिन्हें ड्राइविंग नहीं आती है, परंतु उन्होंने खाली गाड़ी पर हाथ रखना, क्योंकि जब हम लोग रोड में चलते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो बहुत सारे नियम होते हैं जो आपको पता होने चाहिए और उसके अनुसार ही आपको चलना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गाड़ी किसी से सीख ली होती है, कहीं से कुछ नियम नहीं पता होते हैं, लाइसेंस खरीद लिया है, कुछ ज़्यादा कुछ आता जाता नहीं है, तो और चला रहे हैं, सालों से चला रहे हैं, महीने से चला रहे हैं, सालों से चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सुरक्षित है, अनाप शनाप आड़ा टेढ़ा चलते हैं फिर भी सुरक्षित हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि हमेशा सुरक्षित रहेंगे, या तो वो खुद को नुकसान दे देंगे या किसी और को नुकसान देंगे। ऐसा ही है योग का, ऐसा नहीं है कि आपने किया और आज ही आपको नुकसान हो जाएगा, हो सकता है अभी ना हो, परंतु सही ज्ञान ना हो तो कभी भी आपको कुछ भी हो सकता है। इसलिए सही ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। योग अभ्यास को करते वक्त उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए। प्रत्येक अभ्यास को अच्छे से समझें, निर्देशों का सही तरीके से पालन करें ताकि आपको सही सही लाभ और ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो, हानि बिल्कुल भी ना हो। इसीलिए हर अभ्यास के देखिए, हर आसन के एक समान फायदे नहीं होते हैं और ना ही हर आसन के एक समान हानियां नहीं होती है। तो ऐसे में यदि आपको पैरों से संबंधित कोई समस्या है तो बहुत सारे ऐसे आसन हैं आपके लिए जो आप पैरों की समस्याओं को ठीक करने के लिए भी कर सकते हैं और शरीर के और अंगों के विकास के लिए भी कर सकते हैं बिना पैरों को नुकसान दिए हुए। ऐसा यदि आपको हाथ से संबंधित, कलाई से संबंधित, कोहनी या कंधे संबंधित कोई समस्या है, ऐसा नहीं है योग नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। इन चीजों को स्वस्थ करने के लिए भी योग कर सकते हैं और अंगों के विकास के लिए, मजबूती के लिए आप योग अभ्यास कर सकते हैं, आसनों के अभ्यास को कर सकते हैं। और वैसे भी जब हम लोग योग की बात करते हैं तो हम यहां पर आसन पे आकर के नहीं रुकते हैं। योग की कई श्रृंखलाएं हैं, 8 अंग हैं, कोई भी अंगों का आप यदि पालन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं तो आप योग से जुड़े हुए हैं। तो जरूरी नहीं है कि आसन को ही आप योग मान बैठे, प्राणायाम भी है, ध्यान भी है और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, क्रियाएं होती हैं, उनका भी आप अभ्यास करके योग का अभ्यास कर सकते हैं और उनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से इन चीजों का विचार आप जरूर करें। अगला जो सामान्य प्रश्न है, क्या योग करने के लिए योग मैट जरूरी है? देखिए मित्रों, आसन यदि आप कर रहे हैं तो योग मैट आपको बहुत सहायक होती है, इसमें हाथ पांव फिसलते नहीं है, तो आसन को करते वक्त आपका ठहराव और ध्यान बना रहता। अब यदि आप दरी, कंबल इत्यादि बिछाते हैं, अब ऐसे में आपके हाथ या पैर फिसल रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, तो आपका आसनों पे ध्यान नहीं जाएगा, सही निर्देशों पे ध्यान नहीं जाएगा, तो आपका जो अभ्यास है वो आपको पूर्ण लाभ नहीं दे पाएगा और ऐसे में हो सकता है आप फिसल के गिर जाएं और आपको कोई क्षति हो जाए। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको योग मैट रखनी चाहिए। योग मैट होना जरूरी है, एक अच्छी मैट होना जरूरी है। यदि आप योग मैट का चयन करना चाहते हैं तो योग मैट की जो मोटाई है आपको कम से कम, यदि आप चयन करेंगे तो मोटाई को 6 mm मोटी मैट अपने पास रखें। यह आपके घुटनों को सुरक्षित रखती है, आपके कोहनी, हथेली वगैरह को सुरक्षित रखती है। बहुत ज्यादा मोटी मैट भी लेंगे तो हो सकता है कि आपकी कलाइयों में ज्यादा दबाव बनाए। तो आपको इस तरह से योग मैट का सही तरीके से चयन करना चाहिए ताकि आपको करते वक्त आसानी हो, आपका हाथ पांव फिसलना नहीं चाहिए, इस तरह की मैट आपने खरीदनी है।
जब आप अभ्यास कर रहे हैं। योग करते समय आजकल के दिनों में जैसे जैसे हमारा योग आधुनिक परंपरा के साथ जुड़ रहा है, तो हमारा जो योग अभ्यास है काफी सुरक्षित होने लगा है। ऐसे में योग करने के तरीके बदल गए। देखिए, पौराणिक समय में योग में आसन का जो हिस्सा होता था उसमें कुछ ही आसनों का अभ्यास होता था, तो ऐसे में जो शरीर से स्वस्थ हैं वही आसन कर पाते थे। परंतु अभी के हिसाब से आसनों के बहुत सारे प्रकार, बहुत सारे तरीके, और हम लोग बहुत सारी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जिन्हें हम प्रॉप्स कहते हैं। तो आसनों को उनसे हम आसान बना देते हैं और इस तरह से आसनों को करते हैं या करवाते हैं कि आसन हर तरह की शारीरिक समस्याओं के चलते हुए भी वो आसन आपके लिए लाभदायक होता है। तो ऐसे में यदि आपने कक्षाओं में या किसी वीडियो में रखी हुई ब्लॉक या रस्सी होती है एक स्ट्रैप, उसको देखा होगा या अन्य कई वस्तुओं को देखा होगा, तो उनका प्रयोग करना सही है या गलत, इस तरह का यदि आपके मन में प्रश्न है तो हाँ, उनका प्रयोग करना सही है। वो आपके वर्तमान शरीर की स्थिति के हिसाब से वो आपको मदद करते हैं सही तरीके से आसन करने में, और जब आपका आसन सही होगा तो धीरे धीरे आसनों की जो स्थिति है वो भी और अच्छी होती चली जाएगी। तो आप उन चीजों का भी प्रयोग कर सकते हैं। समय, ये भी एक बहुत सामान्य सा प्रश्न है कि किस समय हमको योग अभ्यास करना चाहिए। देखिए, योग अभ्यास के समय की यदि आप बात करते हैं तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से पहले सबसे सर्वश्रेष्ठ समय होता है, और सुबह ही आपके पूरे दिन का निर्धारण करती है। जैसे आपकी सुबह होगी वैसा ही आपका पूरा दिन बीतेगा। तो इसलिए सुबह का जो निर्धारण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो प्रातःकाल यदि आप सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के साथ में करते हैं तो आपको योग अभ्यास के ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, खासकर प्राणायाम के सबसे ज्यादा लाभ आपको मिलते हैं। परंतु यदि आपके पास सुबह समय नहीं है तो आप सूर्योदय के बाद में भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। कुछ अभ्यास ही जो किसी गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं वो लोग रात्रि में भी इस योग अभ्यास को करते हैं। हालांकि थोड़ा अभ्यास बदल जाता है परंतु रात्रि में भी अभ्यास होता है। खाने और आसन के बीच में अंतर होना चाहिए, खाने और प्राणायाम के बीच में भी अंतर होना चाहिए, खाने और ध्यान के बीच में भी अंतर होना चाहिए। कम से कम 3 से 4 घंटे का अंतर आपके भोजन और योग अभ्यास के बीच में होना चाहिए। बस ये अंतर आपको रखना है। अभ्यास से पहले मन को शांत रखें जितना हो सकता है, ताकि अभ्यास को करते वक्त आपका अभ्यास के प्रति आपकी रुचि बनी रहे, ध्यान बना रहे, अभ्यास सही से और आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो। हालांकि योग अभ्यास आपके मन को वैसे भी शांत कर देता है, तो इन चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद कपड़ों का चयन, ये भी बहुत विशेष होता है। यदि आप योग अभ्यास को शुरू करने जा रहे हैं तो सही तरह के कपड़े आपने पहनने जरूरी हैं। यदि आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, ना तो ज्यादा ढीले कपड़े पहने और ना ही बहुत ज्यादा चिपके कपड़े पहने। कपड़े एक सामान्य कपड़ों को पहने और जो आपके कपड़े भी जो लचीले हो यानी कि स्ट्रेचेबल हो, ताकि हाथ पांव मोड़ने में घुमाने में आपको दिक्कत ना आए। तो इस तरह के कपड़ों का आप चयन कर सकते हैं। ठंडी है तो पूरे कपड़े पहने, गर्मी है तो आप छोटे कपड़े यानी कि छोटा आप पहन सकते हैं, कपड़ा शॉर्ट पहन सकते हैं नीचे से, ऊपर से भी आप आधे बांह का कपड़ा आप पहन सकते हैं। तो इस तरह से हल्का कपड़ों का चयन करेंगे तो आपको ज्यादा आसन को करने में आसानी होगी। भारी कपड़े ना पहने, हल्के कपड़े पहने, और बहुत ज्यादा ना वो ढीले हों, ना बहुत ज्यादा फैले हुए हों और ना बहुत ज्यादा चिपके हुए। इस तरह के कपड़ों का चयन करना चाहिए। हालांकि प्राणायाम और ध्यान करने के लिए आपको ढीले कपड़े पहनने चाहिए। आसनों के लिए वस्त्र जो है आपके ना बहुत ज्यादा ढीले होते हैं, ना बहुत ज्यादा चिपके होते हैं। तो इस तरीके से आप वस्त्रों का चयन करते हैं। तो यदि आप योग अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं तो इस तरह के कपड़ों का आप अपने अभ्यास के लिए पहले से ही चयन करके रख लें, ताकि आपको अभ्यास को करने में आसानी हो। तो इन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है योग अभ्यास को करने से पहले। तो ये थे कुछ प्रश्न उत्तर जो बहुत ही सामान्य होते हैं लोगों को अभ्यास को शुरू करने से पहले। यदि आपके भी मन में अभी कोई प्रश्न है, आपने योग अभ्यास यदि आप करते हैं या करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, आपके मन में यदि कोई प्रश्न है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आगे जाकर के आपको उसके उत्तर बताने का प्रयास करूंगा किसी ना किसी तरीके से, और जिसके द्वारा आपको आगे की जानकारी पता चलेगी। तो अभी के लिए मैंने आपको जो भी एक सामान्य से प्रश्न होते हैं और वो उनको आपको बतला दिया। हाँ, जाते जाते आपको मैं ये भी बतला दूं कि योग अभ्यास को यदि आप बाहर
पे करते हैं, जैसे घर के अंदर की जगह पर, बाहर आपके पास जगह हो, खुले मैदान पे करते हैं तो बहुत अच्छा, खुला मैदान ना हो तो बालकनी या छत हो तो वहां पर आप जाकर के करेंगे, यानी कि खुले पर्यावरण में करेंगे तो खुली पर्यावरण में आपकी श्वास भी अच्छी होगी, आपको लाभ भी ज्यादा मिलेगा। और बंद कमरे में करने से अच्छा बाहर कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास बाहर कुछ नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप अंदर नहीं कर सकते हैं, आप करें, खिड़की खोल करके आप अभ्यास का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो ये सारी जानकारी थी, प्रश्न उत्तर थे योग से जुड़े हुए, योग अभ्यास से जुड़े हुए। इसी के साथ करता हूं मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।